पैगाम को लेकर, चाहे वो मजलिस के लोग हों, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महामानव हो, सभी लोग अल्लाह के रास्ते पर ईश्वर एक बेहतर पथिक के रूप में हम सब के बीच एक बेहतर तालीम के लिए कैसे समाज में मानव के निर्माण की भूमिका आवश्यक है, उसके लिए आज यहाँ सभी मौलाना साहब दूर दराज से उपस्थित हैं। मैं उनका और आप सबका, जो मेरे लिए ईश्वर की तरह है, देवतुल हैं, मैं आप सबसे अपने परिवार से कम प्रेम नहीं करता हूँ। हमारा रास्ता साउंड बढ़ाने के लिए बोलिए, बचपन से थोड़ा साउंड बढ़ाइए। इंसानियत के मुस्कुराहट के लिए रही, इसलिए आप हमारे लिए खास हैं। मुझे राजनीति नहीं आती, ना मैं राजनीति करता हूँ, बस मैं एक परिवार की तरह इस दुनिया को देखता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार, सर्वधर्म संभव, सब एक, अल्लाह एक, मालिक एक, ईश्वर एक, राम एक, रहीम एक, और मेरा खून है सर्वधर्म संभव, सबके विचारों का सम्मान, सबके जीने के तरीके का सम्मान, सबके लिए न्याय, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता, भौमिक मतलब धरती, सार मतलब सब लोग, इस धरती पर हम सब लोग एक हैं, कोई अलग नहीं है। हम आए कहाँ से, हमें पहले ये समझ लेना चाहिए। विचार पटना जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, दिल्ली जाने के रास्ते ट्रेन अलग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ इंसानियत का है, एक परिवार का है, मानवता का है। और हम उसी उम्मीद और विश्वास के साथ दुनिया में जब किसी डेस्टिनी ने, जिसको आप जिस रूप में कह लीजिए, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, राम, रहीम, जिस रूप में, सबका लक्ष्य प्रेम था, सबके रास्ते मुक्ति का जो द्वार है अल्लाह के पास जाने का, वह मनुष्य के रास्ते से जाता है। बिना दूसरों की मदद के आपका मुक्ति का द्वार नहीं खुल सकता, आपको दूसरों की मदद करनी ही होगी। आप आए ही हैं दूसरों की मदद करने के लिए, और इस्लाम हो या बौद्ध, वाल्मीकि हो या संत रविदास, कबीर हो या नानक, एक जीता जागता उदाहरण है इस्लाम। मोहम्मद साहब को आप समझिए, इस्लाम को महसूस कीजिए।
मुसलमान होने से बेहतर है पहले इस्लाम को समझना, हदीस को अपनी जिंदगी की ताकत बनाना। हमारे जीवन जीने का एक तरीका, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हदीस। एक सुंदर इंसान बनाने की ताकत है हमारी कुरान शरीफ से। कोई भी ग्रंथ, चाहे कुरान शरीफ साहब हो, रामायण हो, गीता हो, बाइबिल हो या किसी भी तरह का ग्रंथ हो, वो सिर्फ प्रेम की रचना बताता है। वो मानव जीवन के खून के रिश्ते को विश्वास में तब्दील करता है, हमें जीने के तरीके बताता है, हमें एक खूबसूरत इंसान हजरत हुसैन बनाने की ताकत देता है। आप बेमिसाल विचारों के बारिश है, आपको ये समझ लेना पड़ेगा। और हम सबको महसूस करने की जरूरत है। नफरत के और इंसान को बांटकर हम अल्लाह के नमाज के द्वारा हम अल्लाह के रास्ते नहीं तय कर सकते। हम मंदिरों में जाकर, गिरजाघर में जाकर हम बगैर मोहब्बत और प्रेम के हम एक इंसान, हम ईश्वर को नहीं पा सकते। ईश्वर का रास्ता ही कंप्लीट। आप जब शांति से जीना जानते हैं, चाहते हैं, तो आपको दूसरों के लिए मुस्कुराने का रास्ता तय करना पड़ेगा। आपको उसकी खुशियों के लिए उसकी बात करनी होगी, आपको उनके जज्बात के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारी भूमिका अल्लाह ने तय कर दी है। हम दुनिया में इंसान के रूप में आए तो अल्लाह ने, ईश्वर ने तय किया कि मैं उसके सबसे खूबसूरत बंदे हूँ। अन्यथा हम अलग जोड़ी में भी पैदा होते थे, जानवर में, ईटा में, पत्थर में, कुत्ता में, बिल्ली में, इंसान में हम नहीं आते। यदि हम आदम में आए हैं तो अल्लाह ने हमें तय कर दिया कि तुम मेरे खूबसूरत बंदे हो, तुम्हें किसी जगह हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे भीतर हैं। माँ के 3 बच्चे, एक डकैत, एक लंगड़ा, एक डॉक्टर, माँ तीनों से प्यार करता है। फिर अल्लाह कैसे किसी पापी महापापी में फर्क नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदे सब हैं, आप इसको समझ लीजिए। कपड़े के द्वारा, गरीबी के द्वारा, रंग के द्वारा, विचारों के आधार पर हम ईश्वर और अल्लाह के बंदे के तय नहीं कर सकते। बस आप इंसान हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं। आपने जिस किसी खूबसूरत रचना को अल्लाह ने बनाया है, बगैर उसके प्रेम के बगैर हम अल्लाह के नजदीक नहीं जा सकते। जैसे माँ के 2 बच्चों को थप्पड़ मार के माँ से हम आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं, उसी तरह किसी को हम दलाली देकर, किसी को काट कर अपनी सियासत के लिए और अपनी रसूख के लिए, मैंने कई बार इस बातों को कहा। कुछ लोग जब ये बात कहते हैं कि यजीद ताकतवर थे, यजीद दौलत वाले थे, ज्ञानी थे, मैं फिर कहता हूं कि वो इंसानियत के दुश्मन क्यों थे। जब कोई कहता है कि रावण सबसे बड़ा ज्ञानी थे, तो मैं कहता हूं कि ज्ञानी रावण कैसे हो गया? ज्ञानी नहीं थे, ज्ञानी रावण कैसे हो गया? जब कोई कहता है कि कंस राजा सबसे बड़े शासक थे, तो मैं कहता हूं कि वो सबसे बड़े मानवता के विरोधी कैसे हो गए? आप समझिए, अल्लाह ने हजरत हुसैन को क्यों चुना? राम ने हनुमान को क्यों चुना? सबरी से प्रेम क्यों किया? कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना? बुद्ध ने अशोक को क्यों चुना? ये तय करता है अल्लाह कि उसकी भूमिका के लिए कौन बंदा उसके सबसे नजदीक है। आप क्यों नहीं तैयारी करते? आप क्यों नहीं अल्लाह से मोहब्बत करते? आप करके देखिए ना, आप खुद से मोहब्बत करने में बैठे हैं। मुझे पता नहीं आप क्यों अपने लिए पागल हैं। लोग जब कभी कभी फालतू बात करते हैं दुनिया में,
मदरसों के बारे में, स्कूल के बारे में, किताबों के पन्नों के बारे में, कुरान शरीफ साहब के बारे में मुझे आश्चर्य लगता है। कुरान शरीफ साहब जब मदरसे में पढ़ाए जाते हैं तो याद रखिएगा, आपको ये बताया जाता है कि आप तुम दुनिया में आए क्यों। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन 3 चीजों को खूबसूरत तरीके से आपके जीवन के निर्माण के लिए बनाया। हदीस हमारे जीने का एक अनुशासन ताकत है, तो कुरान शरीफ साहब हमारे खूबसूरत हजरत बनने की, दुनिया के लिए जीने की एक सबसे बड़ी, यदि इंसानियत का कोई रास्ता है तो बगैर कुरान शरीफ साहब के, बगैर किसी ग्रंथ के, बगैर किसी विचारों के हम इंसानियत को पैगाम नहीं दे सकते। वो जरूरत है। यदि विज्ञान जरूरत है, इंग्लिश जरूरत है, मैथ जरूरत है, तो उसके पहले कुरान शरीफ साहब के जीवन को जीने का जो हमारा चिंतन हो, चरित्र हो, वो जरूरत है। मैं जानता हूं, मैं दुनिया के सारे ग्रंथों को बहुत नजदीक से महसूस किया है। मैं कभी भी बगैर प्रेम के कुछ नहीं कर पाता हूं। मेरा मिनट तो मिनट सिवाय इंसानियत के, आप किसी भी पल आप उठा करके देखिएगा। कल हम 3 बजे एक्सीडेंट किए, मैं आज आपके बीच हूँ। अभी 2 बलात्कार की घटना के बाद मैं आपके यहाँ आया। 2 मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। मैं बार बार कहता हूँ कि तुम लक्ष्मी की पूजा करते हो, दुर्गा और काली की पूजा करते हो, लेकिन जिंदा लक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं करते हो? जिंदा इंसानियत की पूजा क्यों नहीं करते हो? क्यों नफरत करते हो? आप किसी को काट कर, किसने कहा आपको? आप किसी से नफरत कर, किसी को मार कर, हम अपने सियासत के लिए किसी को गाली देंगे, ये दुसाद है, ये पासवान है, ये राम है, वाल्मीकि डोम है, संत रविदास समार है, ये इस जाति के लोग हैं, ये इस धर्म के लोग हैं, इस मजहब के लोग हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, और हम आपकी जेबों पर मेरी निगाहें होगी और आपको हम लूटते रहेंगे। और 6 वक्त का नमाज पढ़ के मंदिर में गीता का कंठस्थ पाठ पढ़ के हम दुनिया नहीं बना सकते। हमें कुरान शरीफ साहब को अपने जीवन का आत्मसात करना पड़ेगा। हम रट्टू माल नहीं हो सकते। मास्टर साहब ने हमारे मदरसे में, मौलवी साहब ने कुरान शरीफ साहब हमको दिया, तो हम उसको सिर्फ रट नहीं सकते, उसको जीवन के निर्माण में हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, उसके हमें उसको समझना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। जो लोग जो बोलते हैं उसकी परवाह मत करिए। आप सब अपने अपने विचारों के लिए जीते हैं। जो रामायण की बात करता है वो वाल्मीकि की बात नहीं करता है, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण